जब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके पश्चात मन में उत्साह, प्रसन्नता और शांति, धैर्य आदि गुण विकसित होते हैं। और कोई बुरा कार्य करते हैं तो उसके बाद पश्चाताप, मैंने क्या कर दिया, भय, डर लगना और शर्म आना, लज्जा, ये आदि प्रकट होते हैं। ये अच्छाई और बुराई का पैमाना है। अच्छे काम करते वक्त मन में उत्साह, प्रसन्नता और उल्लास उत्पन्न होता है, और गलत काम करने के बाद पश्चाताप, भय, शंका, डर, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो सदैव ऐसा कार्य करना चाहिए जिसके करने के बाद मन में उत्साह हो, प्रसन्नता हो। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके बाद पश्चाताप हो, डर हो, शर्म आए अपने आप पर। प्रतिदिन एक अच्छा कार्य करो और उस पर गर्व करो कि आज मैंने यह अच्छा कार्य किया। रात को सोते समय भी अपने उस अच्छे कार्य को याद रखो, याद करो। समझ गए? प्रतिदिन एक अच्छा कार्य कुछ भी हो सकता है। किसी को हाथ जोड़ करके नमस्ते कर दी। अगर तुम मार्ग से जा रहे हो, कोई केले का छिलका पड़ा हुआ है रास्ते में, अगर उसको भी पैर से साइड कर दिया, ये सोच करके अगर मैं तो बच गया, क्या पता कोई पीछे से कोई बुजुर्ग आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, इस पे फिसल के पड़ जाए, तो उसको अपने पैर से साइड कर दिया। ये छोटी छोटी चीजें ये आपको अच्छा मनुष्य बनाएंगे। जब आपके अंदर ये भाव होंगे, दूसरों के प्रति जागरूकता होगी, इन सब छोटे छोटे गुणों से मिलकर के एक अच्छे चरित्र का मनुष्य बनता है। किसी को मदद करना, मान लो कोई रिक्शा वाला है और चढ़ाई आ गई, उसकी रिक्शा पे भार रखा हुआ, बहुत सारा बोझा लगा है और उससे चढ़ा नहीं पा रहा है, तो आप बिल्कुल उसको देख के साइड से निकल रहे हो पैदल, और उसको देख के ऐसे ही निकल रहे हो, तो आप के अंदर संवेदनाएं नहीं, और उसको ही रिक्शा को थोड़ा सा हाथ लगा दिया, उसकी थोड़ी सी सहायता कर दी। इसके मतलब आपके अंदर संवेदनाएं हैं, दूसरों के दुखों को समझने की, दूसरों की पीड़ाएं आप समझने की, आपके अंदर वो पवित्र संवेदनाएं हैं। लोग ऐसे हो रहे हैं, दूसरा मरता हो तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे की पीड़ा, दूसरे का दुख, दर्द समझते ही नहीं, सिर्फ अपने स्वार्थ में लगे पड़े। मेरा बन जाए बस, मेरे पास आ जाए, चाहे कैसे भी आ जाए। यह बहुत ही बड़ी विकृति समाज में आ रही है। तो बच्चों, आपको ऐसा संवेदनाहीन, इस प्रकार की जो दूसरों के दुख दर्द को ना समझे, जो ऐसे कर्म करते हैं जिससे पर व्यक्ति पीड़ा प्राप्त करता है, उसकी बड़ी दुर्गति होती है जीवन। इसलिए सबसे पहले जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वह अच्छे चरित्र का निर्माण है। जो चरित्रवान है वही सबसे बड़ा धनवान है, वही सबसे बड़ा बलवान है। तो अपने आप को चरित्रवान बनाओगे, अपने आप को एक अच्छे कैरेक्टर का व्यक्ति बनाओ। ये नहीं कि दूसरे की हानि करते रहो, दूसरे की हानि में हंसते रहो। इस प्रकार की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी विकृति है ना, सुनो, जो सबसे बड़ी विकृति है, हम दूसरे का बुरा चाहते। एक कारण, अगर कोई सफल हो गया, किसी के घर नौकरी मिल गई, तो अड़ोसी पड़ोसियों के घर चूल्हा नहीं जलता, रिश्तेदार वो भी अंदर से दुखी,
अच्छा, उनको कोई दुख नहीं है वैसे देखा जाए तो, उनको तो लाभ ही है। उनका रिश्तेदार नौकरी लगा है तो सुख से जीवन जिएगा, कम से कम तुम्हारे आगे तुम्हारे ऊपर बोझ तो नहीं बनेगा, और हो सकता है तुम्हारी सहायता भी कर दे। लेकिन नहीं, दूसरे की उन्नति में अपने आप को दुख पहुंचाना, अपने आप को जलाना, यह बहुत बुरा हमारे आदमियों का अवगुण है। इसीलिए कोई अगर दूसरा किसी उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए, उसका जो है साथ देना चाहिए, उसे बधाई देनी चाहिए, बिल्कुल हृदय से, ऊपर से नहीं। और एकता में, एकता से ही शक्ति है। आपस में एक दूसरे की भी कान खिंचाई मत किया करो, ठीक है? चलो हाथ जोड़ो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बोलो। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। चलिए, आज का योग दिवस का कार्यक्रम पूरा हुआ। अब आप सब स्वतंत्र हैं। चलिए उठ जाइए, अपने अपने योगा मैट को अपने यथास्थान रख के आइए।